नमस्कार बोकारो। कड़कनाथ अब आपके शहर बोकारो में। जी हाँ, कड़कनाथ मुर्गे के बारे में आपने बहुत पढ़ी और सुनी होगी। लीजिए, अब आपके शहर में भी यह हाई प्रोटीन वाला मांसाहारी भोजन उपलब्ध कराया गया है। जो चास प्रखंड के विश्वनाथ डीह में इसका पोल्ट्री व्यवसाय किया गया है। व्यवसाय करने वाले सनी कुमार ने ये न सिर्फ कड़कनाथ मुर्गे का पोल्ट्री चलाते वरन यह आसपास के ग्रामीणों को मुफ्त ट्रेनिंग देकर उन्हें भी कड़कनाथ मुर्गे की खूबियां बता मुर्गी पालन की ओर आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि झाबुआ मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच अपने प्रोटीन के लिए मशहूर कड़कनाथ हाईली इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है। हर तरह के विटामिन से लवरेज कड़कनाथ आज पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी मांसाहारी भोजन में पहली पसंद बना हुआ है। उन्होंने कहा, चूजे को तैयार होने में महज 5 से 6 महीना लगता है। चूजे को फीडिंग कराने में गेहूं के ज्वार के साथ साथ पशुओं का अमृत कहे जाने वाला अजोला भी दिया जाता है, जो कड़कनाथ मुर्गे के लिए पौष्टिक आहार है। किसी भी मरीज को अगर होम्योग्लोबिन कम हो तो कड़कनाथ मुर्गे के साथ साथ अगर उसके अंडे का सेवन करते हैं तो यह मरीज के लिए पौष्टिक आहार बेहतर है। सनी पोल्ट्री संचालक। सनी जी बताइएगा, ये आप जो कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म खोले हैं इसके बारे में बताएंगे आप। नमस्कार, मेरा नाम सनी है और यहाँ पे हम लोग विश्वनाथ डी गांव में कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग एनजीओ के माध्यम से, हमारा खुद का एनजीओ है एम इंडिया विकास समिति के नाम से, इसके माध्यम से हम लोग ग्रामीण महिलाओं को जो ग्रामीण किसान हैं उनकी आय को दुगनी करने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए हम लोग कड़कनाथ मुर्गी पालन का निःशुल्क ट्रेनिंग भी उपलब्ध करा रहे हैं। और हम लोग पिछले 8-10 महीने से कड़कनाथ पे काम कर रहे हैं और हम लोगों ने ये देखा है कि जो कॉमर्शियल मुर्गियां हैं बाज़ार में, जो हम लोग वाइट मुर्गा, ब्रॉयलर मीट वगैरह जो खाते हैं, उसके तुलना में कड़कनाथ के मीट में और कड़कनाथ के अंडे में कई ज़्यादा मुनाफा है। मतलब कड़कनाथ के मुर्गे और जो इसके अंडे हैं वो औषधीय गुण से भरपूर होते हैं। आप इसकी प्रॉपर्टी ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जो क्रिकेट टीम के स्टार हैं, चाहे धोनी हो, विराट कोहली हो, वो भी इसका कड़कनाथ का ही मीट खाते हैं। उनको भी साइंटिस्ट और डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि कड़कनाथ के ही मीट खाइए, ताकि जो उनकी मेडिसिनल वैल्यू है वो भी मिलती रहे और कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम होने की वजह से इसमें फैट वगैरह भी नहीं होता है। तो और दूसरी चीज़ हम लोग जो यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं बोकारो में, कि हम ग्रामीण महिलाओं और ग्रामीण किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कि वो बैकयार्ड प्रणाली में जो बैकयार्ड प्रणाली में जो मुर्गी पालन हमारे यहाँ हज़ारों वर्षों से हो रही है, जो पिछले 30-40 सालों में हमारे यहाँ कॉमर्शियल मार्केट ने जगह पकड़ी है, लेकिन हम वापस से बैकयार्ड प्रणाली को सपोर्ट करके और इसको कड़कनाथ के माध्यम से इसके मार्केट को बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्रामीण महिलाएँ और ग्रामीण किसान इसका मुनाफा कमा सकें। बैकयार्ड प्रणाली में फ़ायदा ये होता है कि बैकयार्ड प्रणाली में जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं उनको हम फ्री रेंज में छोड़ देते हैं, वो यहाँ वहाँ चर करके अपना भोजन पूरा करती हैं। उसके अलावा जो हमारे किचन में सब्जी के छिलके हैं, अनाज जो हमारे यहाँ बच गए हैं, गेहूँ चावल जो भी हम लोग बनाते हैं, रोटियाँ जो बच गई हैं, वो खिला करके हम कड़कनाथ को बड़ा कर सकते हैं। उस प्रक्रिया में थोड़ी लागत इसकी कम हो जाती है, थोड़ी नहीं काफ़ी लागत इसकी कम हो जाती है। हालांकि मुर्गे को बढ़ने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन लागत कम होती है। उसके साथ साथ जो कड़कनाथ की औषधीय गुण है वो बरकरार रहते हैं। और इससे क्या होगा कि अगर बैकयार्ड प्रणाली में कड़कनाथ का पालन होगा तो लागत कम होगी और किसान इसको अत्यधिक दर पे बेच करके मुनाफा अधिक से अधिक कमा सकते हैं। तो कड़कनाथ ये जो प्रजाति है ये कब और कहाँ से उत्पन्न हुआ? देखिए, कड़कनाथ प्रजाति मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की प्रजाति है और झाबुआ जिले में काठियावाड़ा जंगल में सबसे पहले ये पाए गए थे। तो ये पेटेंट झाबुआ की प्रजाति, हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करीब 16 साल केस चला है और फाइनली मध्य प्रदेश ने ही केस जीता है, तो ये पेटेंट हो गया कि वहीं की कॉपी है ये। और ये पूरी तरह से जंगली प्रजाति है। हम लोग जिस तरह से देसी मुर्गी गांव में पालते हैं, बिल्कुल वैसे ही इनको हम लोग बहुत आसानी से, बहुत कम तकनीकी जानकारी के भी इसको आसानी से पाला जा सकता है। आपने ये बताया कि कड़कनाथ मुर्गा भारत के साथ विदेशों में भी इसकी मान्यता बढ़ी हुई है, वो कैसे? कड़कनाथ मुर्गा आज के दिन में दुनिया की सबसे प्रचलित प्रजाति हो गई है। और जैसा आपने बताया कि इसकी जो डिमांड है वो सही में भारत में ही नहीं, बाकी के देशों में भी बढ़ती जा रही है और काफ़ी बढ़ती जा रही है। क्योंकि इस मुर्गी की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे मिनरल्स इसमें जो पाए जाते हैं वो दूसरे किसी प्रजाति में नहीं पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ इसके जो मीट होते हैं वो काफ़ी स्वादिष्ट भी होते हैं। और अगर हमारे कोई बुजुर्ग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को दमा है, किसी को किस तरह की बीमारी है, किसी महिला, हमारी ग्रामीण महिलाएं या शहरी महिलाएं जिनको आयरन की कमी है
कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उनको ये इनका मुर्गा और इनका मीट और इनका उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हम ये कड़कनाथ का जो मीट है वो मैंने कितने रुपए के भाव से बिकता है मार्केट में? कड़कनाथ मुर्गे का जो मीट है वो कम से कम 800 रुपये किलो है, और जगह जगह पे इसका रेट जो है चेंज हो, जैसे नोएडा वगैरह में बात करिए तो 2000 रुपये किलो, लेकिन हमने बोकारो अपने झारखंड में इसकी कीमत 800 रुपये से 1500 रुपये किलो तक है। अंडे के बारे में बताएंगे इसके? इसके एक अंडे की कीमत भी 50 रुपये के आसपास है लगभग, क्योंकि अंडे में भी बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, तो इसीलिए अंडे की कीमत भी मार्केट में इसकी ज़्यादा है। और हालांकि अंडे की कीमत ज़्यादा होने के कारण एक ये भी है कि बाकी प्रजाति के कंपेयर में कड़कनाथ की मुर्गियाँ अंडे कम देती हैं, तो ऑब्वियस है कि थोड़ी इसकी कीमत ज़्यादा है। जैसे और हमारी प्रजाति है, ग्राम प्रिया है, वनराजा है या वाइट लेगहॉर्न है, उनकी एग लेइंग कैपेसिटी 300-320 अंडे हर साल है, जबकि यही कड़कनाथ की मुर्गियाँ 80 से 90 अंडे देती हैं। तो एक ये भी कारण है कि इसकी कीमत थोड़ी बाजार में ज़्यादा है। लेकिन हाँ, जो प्रॉपर्टी से अगर हम कोई दूसरी मुर्गी का अंडा 5 अंडा खा रहे हैं और इसका 1 अंडा खा लें तो बात बराबर है। क्या नाम हुआ आपका? सनी कुमार।